Students, now we will start with the next topic, that is filtering data. इसके पहले हम पढ़ चुके थे, आज हम शुरू करेंगे filtering data से. So what is filtering data? Filtering data in a spreadsheet means to set conditions so that only certain data is displayed. Filtering data का मतलब होता है कि जब हम स्प्रेडशीट में कोई भी डेटा डाल रहे हैं और हमको कुछ डेटा को अलग से डिस्प्ले कराना है, तो हमको एक कंडीशन सेट करनी होती है. इसीलिए हम जब एक कंडीशन को सेट कर देते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे डेटा में से कुछ सिलेक्टिव डेटा को सेलेक्ट करके अलग से एक सर्टेन ऑर्डर में जब डिस्प्ले करते हैं, दैट इज नोन एज filtering data. It is done to focus on specific information in a large database or table of data. ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर आपको बहुत सारे डेटाबेस में से, बहुत बड़े डेटाबेस में से कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसमें से डेटा फेच कर सको, मतलब वो स्पेसिफिक सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन आप डेटाबेस से निकाल सको या अलग से डिस्प्ले कर सको. इसके लिए हम फिल्टरिंग डेटा यूज करते हैं. ना LibreOffice Calc provides a feature known as filter. फिल्टर नाम का एक फीचर होता है जो कि LibreOffice Calc प्रोवाइड करता है to filter the data in a range. A filtered range displays all the records that meet the specified criteria. LibreOffice Calc में एक स्पेशल फीचर होता है जिसका नाम होता है फिल्टर. फिल्टर क्या करता है? फिल्टर डेटा को फिल्टर करने का मीन्स अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेटा को फिल्टर करने का काम करता है. इन अ रेंज मीन्स उसका स्टार्टिंग और एंडिंग आपने स्पेसिफाई करके रखा होगा, एक क्राइटेरिया बनाया होगा. उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो डेटाबेस में से जो आपको डेटा चाहिए वो फिल्टर करके देता है. नाउ फिल्टरिंग डेटा यूजिंग ऑटो फिल्टर. अब ऑटो फिल्टर क्या होता है? LibreOffice Calc provides several methods to filter रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस. LibreOffice Calc बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है आपको टू फिल्टर डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस. ठीक है, उसी में एक ऑप्शन होता है ऑटो फिल्टर. द ऑटो फिल्टर ऑप्शन इज यूज्ड टू फिल्टर डेटा अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक वैल्यू और क्राइटेरिया. इसको यहाँ से अंडरलाइन करके रख लेना, मैं यहाँ ब्रैकेट मार्क करके दिखा रही हूँ. ऑटो फिल्टर ऑप्शन जो होता है वो यूज किया जाता है डेटा को फिल्टर करने के लिए अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक वैल्यू और क्राइटेरिया, या फिर कंडीशन भी बोलते हैं इसको. नाउ सी हाउ टू अप्लाई ऑटो फिल्टर. अब आपने शुरू में एक टेबल देखा था जिसमें आपको रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और टोटल मार्क्स था. उसी टेबल में अब ऑटो फिल्टर आप कैसे अप्लाई करोगे उसका यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है. टू अप्लाई ऑटो फिल्टर फॉलो दीज स्टेप्स. सेलेक्ट रेंज ऑफ सेल यू वांट टू फिल्टर. पहले तो हमको रेंज ऑफ सेल मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमको किसके बीच में डेटा को फिल्टर करना है. ठीक है, क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन. सेलेक्ट करने के बाद हमको क्लिक करना है फिल्टर ऑप्शन में. नाउ फिल्टर ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डेटा मेन्यू खुलेगा. इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा. इसको यहाँ देखो, यहाँ डेटा लिखा है, डेटा मेन्यू खुलेगा. अब पॉपअप मेन्यू अपीयर्स. थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन द ऑटो फिल्टर ऑप्शन. अब यहाँ पे आप फिल्टर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है तो ये आपको साइड में एक और मेन्यू खुलेगा. इसमें आपको ऑटो फिल्टर, स्टैंडर्ड फिल्टर, एडवांस फिल्टर, रीसेट फिल्टर, हाइड, ऑटो फिल्टर, ये सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे. तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऑटो फिल्टर. ठीक है, नाउ क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू फिल्टर. फॉर एग्जाम्पल
एड्रेस। अब आपके टेबल में एड्रेस दिया हुआ था, एड्रेस का एक कॉलम था ना जिसमें सारे स्टूडेंट्स का एड्रेस लिखा था। सपोज अगर आपको उसको फिल्टर करना है तो आपने सेलेक्ट किया एड्रेस, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, बाय डिफॉल्ट द चेकबॉक्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, तो जब आप क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा और बाय डिफॉल्ट चेकबॉक्स सेलेक्टेड दिखेंगे आपको। ठीक है ना, क्लिक ऑन ऑल टू डीसेलेक्ट ऑल चेकबॉक्स। पहले तो आप क्लिक ऑन ऑल करोगे ताकि आप जो खुद जितने भी चेक बॉक्सेस हैं, जो आपका एड्रेस आपने वहां लिखा होगा ना, उसके नाम का चेक बॉक्स सब बना हुआ होगा और वो अपने आप सेलेक्ट किया हुआ होगा। मतलब ऐसा टिक करके, ये वाले स्टेप में ऐसा टिक करके आपका बॉक्स दिखेगा। ठीक है, इस स्टेप में आपको क्या करना है, क्लिक करना है ऑल ऑप्शन में ताकि आप ये सबको डीसेलेक्ट कर सको। डीसेलेक्ट क्यों करोगे, जब आप डीसेलेक्ट करोगे तो अपने अकॉर्डिंग आप चेकबॉक्स की वैल्यू को सेट कर सकते हो। पहले तो डीसेलेक्ट कर लो, मीन्स सारे चेकबॉक्सेस ऐसे ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, अब जो जो आपको एड्रेसेस चाहिए होगा आप उसके चेकबॉक्सेस को, वो एड्रेसेस को रीड करना और चेकबॉक्सेस को टिक कर देना। ठीक है, अब ना क्लिक ऑन, जब आप सेलेक्ट कर दोगे क्लिक ऑन ओके, द रिकॉर्ड विल मैच द फिल्टर क्राइटेरिया एंड गेट डिस्प्लेड। देखो यहाँ पे आपको एक टेबल डिस्प्ले हो रहा है, रोल नंबर 3 and 5, दीक्षा एंड रासिया, एड्रेस है करोल बाग। आपने यहाँ पे करोल बाग को सेलेक्ट किया था, ये करोल बाग लिखा हुआ है, अपनी बुक में देखना। ठीक है, अब मैं आपको मेन टेबल दिखा रही हूँ। मेन टेबल देखो स्टूडेंट्स, आप जब यहाँ मेन टेबल में एड्रेस एंटर किए थे तो फर्स्ट था आपका लाजपत नगर, दूसरा था शादरा, थर्ड वन इज करोल बाग, फिर से लाजपत नगर रिपीट हुआ था और यहाँ पे फिर से करोल बाग रिपीट हुआ है। बट जब आप ये वाला स्टेप फॉलो करोगे ना तो आपको 3 डिस्टिंक्ट, मतलब रिपीटेशन में फिर से नाम नहीं दिखेगा। जो अलग अलग एड्रेसेस आपने डाले हैं वो दिखेगा। अगर करोल बाग 2 है, 2 बार लिखा है आपने, तो करोल बाग आपको एक ही बार डिस्प्ले होगा। ठीक है, क्योंकि करोल बाग तो सेम है ना, इसलिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले एक ही बार होगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि वहां पे 5 एड्रेस डाला था तो यहाँ पे 3 क्यों डिस्प्ले हो रहा है। रिपीटेशन है इसीलिए 3 जो भी आपको स्पेसिफिक थे वो डिस्प्ले होंगे। अब इसमें से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके जैसे ही ओके बटन में क्लिक करोगे, आपको सिर्फ जैसे यहाँ पे करोल बाग सेलेक्ट किया था, ओके किया तो सिर्फ वही 2 स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर एंड टोटल मार्क्स दिखाया जाएगा जिसका एड्रेस करोल बाग का है। समझ में आया डेटा कैसे फिल्टर करते हैं? मीन्स क्या हुआ, 5 लोगों का रिकॉर्ड था आपके पास, 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड था, बट आपने एड्रेस को पे कंडीशन को स्पेसिफाई किया, एड्रेस कॉलम को सेलेक्ट किया और उस पे एक कंडीशन लगाया कि जो एड्रेस है उसमें से कोई 1 या 2 जगह आपने सेलेक्ट किया कि मुझे इसी लोकेशन के स्टूडेंट्स का डिटेल चाहिए। तो जैसे यहाँ पे करोल बाग आपने सेलेक्ट किया तो 5 रिकॉर्ड में से जो 2 रिकॉर्ड्स करोल बाग के होंगे एड्रेस के, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो फिल्टरिंग डेटा का काम ये होता है कि जो भी बड़े डेटाबेसेस होते हैं जिनमें बहुत सारे डेटा स्टोर्ड होते हैं, उसमें से आपके काम का डेटा अगर आपको अलग से डिस्प्ले कराना है, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले कराया, उसी तरह आप उस बड़े से लार्ज डेटाबेसेस में से अपने स्पेसिफिक डेटा को अलग से डिस्प्ले करा सकते हो। सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन देनी होगी। ठीक है ना। द नेक्स्ट वन इज फिल्टरिंग डेटा यूजिंग स्टैंडर्ड फिल्टर। अभी देखो आपने यहाँ पे क्या सीखा था, देखो ऑटो फिल्टर सीखा था, उसके बाद है स्टैंडर्ड फिल्टर। अब आप पढ़ रहे हो हाउ टू फिल्टर डेटा यूजिंग स्टैंडर्ड फिल्टर। ठीक है, स्टैंडर्ड फिल्टर स्पेसिफाइज द लॉजिकल कंडीशन टू फिल्टर डेटा इन अ डेटाबेस। स्टैंडर्ड फिल्टर में हमको एक लॉजिकल कंडीशन डालना होता है जिससे हम डेटा को फिल्टर करते हैं डेटाबेस से।
अब ये लॉजिकल कंडीशंस कैसे होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब सपोज मार्क्स स्टूडेंट्स को किस में मिले थे, आउट ऑफ 100। अगर मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ ग्रेटर देन ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 70 हो या फिर 60 हो, सिर्फ उतने लोगों का नाम चाहिए, तो ये सारा क्या होता है, लॉजिकल कंडीशंस होते हैं। समझ में आया। जब हम दो वैल्यूज के बीच में जब कोई कंडीशन अप्लाई करते तो उसको हम लॉजिकल कंडीशन बोलते हैं। द स्टैंडर्ड filter specifies the logical condition to filter data in a database. Clear? Okay. To apply the standard filter, follow these steps. अब स्टैंडर्ड फिल्टर अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना होता है, वो सारे स्टेप्स हैं, ध्यान से देखो। सी, सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल यू वांट टू फिल्टर। अब आप कभी भी डेटा फिल्टर करोगे, आपको पहले सेल्स के रेंज सेलेक्ट करने होंगे कि आपको कहाँ से कौन से सेल्स के बीच में, कौन सा स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेल्स के बीच में आपको डेटा फिल्टर करना, ये आप माउस के हेल्प से करते हैं। सेलेक्ट द फिल्टर ऑप्शन। अब वहां पे ऊपर फिल्टर ऑप्शन दिया होगा, देखो फिल्टर ऑप्शन कहाँ आएगा, ये जो साइड में एक डेटा मेन्यू खुला था इसमें एक फिल्टर ऑप्शन था ना, इसी फिल्टर ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे तो सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड फिल्टर, ठीक है। यहीं पे वो सेलेक्ट द फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम द डेटा मेन्यू, वही वाला डेटा मेन्यू खुलेगा और पॉपअप मेन्यू अपीयर्स। क्लिक ऑन द स्टैंडर्ड फिल्टर ऑप्शन। जब आप स्टैंडर्ड फिल्टर ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ऐसा एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स का नाम होगा स्टैंडर्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स। इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर आपको और भी अदर फीचर्स हैं जो आपको सेट करने हैं या अदर वैल्यूज सेट करने हैं, तो उसका एक विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, छोटा सा विंडो, उसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फिल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जैसे ही आप स्टैंडर्ड फिल्टर को सेलेक्ट करोगे। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, ऑपरेटर्स दिया है एंड यहाँ पे और कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दिया है फील्ड नेम और रोल नंबर, ठीक है। कौन से दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो, टोटल मार्क्स में और रोल नंबर्स में। फील्ड नेम आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। अब कंडीशन डालोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कंडीशन डाला, मार्क्स जो होगा या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 70, मतलब जिसको 70 आया होगा या 70 से ज्यादा आया होगा उसी के मार्क्स डिस्प्ले होंगे, ठीक। अब रोल नंबर लेस देन इक्वल्स टू, सबसे छोटा रोल नंबर क्या है 1, तो इसीलिए कंडीशन लगा लेस देन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू क्या है रोल नंबर की 5, ठीक है। तो 1 से शुरू होगा और 5 के बीच में चेकिंग होगी। चेकिंग क्या होगी, किस किस स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 है या फिर 70 से ज्यादा है। हमको सिर्फ उसी स्टूडेंट्स के मार्क्स, मतलब रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और मार्क्स को डिस्प्ले करना है। चेकिंग हम मार्क्स और रोल नंबर्स के बीच में कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आगे रीड करें। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन अंडर फिल्टर क्राइटेरिया एज शोन, मतलब यहाँ पे जो भी फिल्टर क्राइटेरिया आपको दिया है आप अपने अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। चूज द फील्ड नेम फ्रॉम द फील्ड नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे देखो एक 2 एरो बना हुआ है, एक एरो नीचे एक एरो ऊपर, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। तो यहां से आप फील्ड नेम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ चूज द रिलेशनल ऑपरेटर, दैट इज क्या क्या रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो कंडीशंस वाला दिया है यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ऐसा एरो, और ऊपर भी ऐसा एरो बना हुआ है। तो जब आप इसको क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, वो सारा ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको चाहिए
कंडीशन कौन सा लगाना है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्लिक करके सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट, टाइम का वैल्यू इन दी वैल्यू ड्रॉप डाउन बॉक्स। अब ये आपको खुद से टाइप करना है कि 70 मार्क्स से ऊपर या 70 के बराबर में आप कंपैरिजन कर रहे हो, या फिर 60 के बराबर या 60 से ऊपर के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। तो ये सारा वैल्यू जो लिखेगा ये आपको टाइप करना होगा। नेक्स्ट, चूज द एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स फ्रॉम द ऑपरेटर ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड फिल द रिस्पेक्टिव वैल्यूज इफ यू वांट टू अप्लाई मोर देन वन कंडीशन। अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करने हैं तो आप फिर से जाओगे, जैसे यहाँ पे एंड था, दूसरा ऑपरेटर लोगे तो फिर से आपको बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी, कंडीशन अप्लाई करनी होगी। अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन एक साथ अप्लाई करनी है, अगर नहीं करनी है तो फिर आप क्या करोगे, क्लिक ओके ऑल द रिकॉर्ड्स दैट सैटिस्फाई द फिल्टर क्राइटेरिया विल गेट डिस्प्लेड। अब ये वाला आप चार्ट देखो, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। इस चार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, रोल नंबर है, स्टूडेंट्स नेम है, एड्रेस है एंड टोटल मार्क्स है। तो ध्यान से देखो, ये जो आपको रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और एड्रेस और उसका टोटल मार्क्स है, कंपेयर करके देखो, कोई भी जो टोटल मार्क्स है या तो 70 है या तो उससे ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब आपका डेटा फिल्टर्ड हो गया अकॉर्डिंग टू योर अप्लाइड कंडीशन, योर लॉजिकल अप्लाइड कंडीशन। समझ में आया? फाइन। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिमूविंग फिल्टर्स। हाउ टू रिमूव फिल्टर? टू रिमूव अ फिल्टर, फॉलो दीज स्टेप्स। सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स वेयर द फिल्टर इज अप्लाइड। मतलब डेटा मेन्यू में जाना है, डेटा मेन्यू का बॉक्स जो ओपन होगा उसमें फिल्टर में जाओगे। ठीक है, फिल्टर ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको आएगा यहाँ पे एक छोटा सा और मेन्यू। इसमें आपको दिखेगा ऑटो फिल्टर, स्टैंडर्ड फिल्टर, एडवांस फिल्टर और एक ऑप्शन है रीसेट फिल्टर। रीसेट फिल्टर का मतलब होता है जैसा ओरिजिनल आपका डेटाबेस बना था वैसा ही उसको उसी सेम फॉर्म में वापस ले आना। अगर आपने फिल्टर लगाने के बाद आपके टेबल में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको ओरिजिनल फॉर्म में रीसेट कर देना, ओरिजिनली जैसा था वैसा कर देना। उससे क्या होता है, फिल्टर जो आप लगाए हो वो फिल्टर हट जाएगा। तो आप ये रीसेट फिल्टर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपको वापस से पुराना आपका ओरिजिनल टेबल दिखेगा। तो स्टेप्स रीड कर रही हूं मैं, देखो। सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल वेयर द फिल्टर इज अप्लाइड। Select the filter option from the data menu. A pop-up menu appears. Click on the reset filter option. जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे reset filter option को, आपका फिल्टर हट जाएगा। क्लियर हो गया? Now, अभी यहां तक हमने पढ़ा था what is filter, what is filtering data, ऑटो फिल्टर कैसे यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फिल्टर कैसे यूज करते हैं और जो फिल्टर आपने लगा दिया उसको कैसे रिमूव करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजिंग वैलिडिटी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।